हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद। तो सबसे पहले तो हम बहुपद समझने से पहले हम कुछ और भी समझ लेते हैं। तो बहुपद समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि चर क्या होता है। चर, तो चर हम किसे कहते हैं। इंग्लिश का जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब चर होते हैं। जैसे x है वो क्या है, एक चर है। y है वो क्या है, चर है। z है वो क्या है, एक चर है। t है ये क्या है, एक चर है। u है वो भी क्या है, एक चर है। उसके बाद x है, x तो यहाँ पर ले लिए। जैसे a है, ये क्या है, एक चर है। तो आपको चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चर क्या होता है, जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब के सब चर होते हैं। अब हम समझेंगे अचर पद। अचर पद जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वो सब क्या होते हैं, अचर पद होते हैं, मतलब अचर होते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 1/3 हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये सब क्या है, ये सब अचर पद है। मतलब जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वो सब अचर पद होते हैं। ये बात अब क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक जब चर और अचर को जोड़ने, जब चर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जब चर चर और अचर को जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग करने पर जो प्राप्त होता है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब जब चर और अचर को जोड़ने, घटाने या गुणा या भाग करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक अचर पद ले रहे हैं। मान लेते हैं ये अचर है 1 2 है, और हमने यहाँ पर एक चर ले लिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, चर और अचर को जोड़ने, मतलब हम इसको जोड़ रहे हैं। तो यह हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 + x। तो यह हमारे पास जो आया ये क्या हो जाएगा, यह एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ये जो होगा वह बीजीय व्यंजक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। यदि हमने यहीं पर मान लेते हैं अचर पद हमने ले लिया 1/3 ले लिया, और चर हमने क्या लिया, y ले लिया। अब हम इसको गुणा कर रहे हैं, तब ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, 1/3 y आ जा रहा है। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, 4 है, और हमने एक चर ले लिया, जैसे x है, तो इसको घटा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, 4 - x। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब आपको बीजीय व्यंजक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मतलब बीजीय व्यंजक मतलब चर और अचर को जोड़ने या घटाने या गुणा भाग कुछ भी करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे बहुपद। यदि कोई हमें समीकरण मतलब और कोई भी हमें कोई भी हमें बहुपद दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है। मतलब कोई भी हमें ऐसे दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है। और सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। एक बात आपको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं या नहीं। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, ऐसा आप करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, ये बात सत्य है।
अब हम समझेंगे बहुपद। तो बहुपद समझने के लिए यदि हमें कोई दे दे, मतलब कोई एग्जाम्पल दे दे, मान लेते हैं यहाँ पर 3x का पावर 2 प्लस में x और इधर प्लस में 2 है, और हमसे कह दे कि यह बहुपद है या नहीं है, तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारे पास है यह बहुपद है। तो हम सबसे पहले ऐसा हम कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है, तो मैं आपको दो बात बता रहा हूँ। यदि आपको उस दो बात को फॉलो करते हैं तो आपको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि यह बीजीय व्यंजक है। तो सबसे पहले हम पहली वो बात क्या है, पहली बात है कि चर का ये जो हमारे पास चर है, चर का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं चर का गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। पहली बात है कि चर का जो गुणांक है, मतलब ये जो हमारे पास ये चर है तो इसका गुणांक क्या है 3 है। ये हमारे पास चर है तो इसका गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, तो इसका गुणांक क्या है 1 है। तो चर का हमेशा गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक बात ये आप फॉलो रखिएगा, और उसके बाद दूसरी बात आप याद रखिएगा, कि ये जो हमारे पास चर है इसका जो घातांक होगा, मतलब चर का जो घात होगा वह हमेशा पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दूसरी बात कि चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी, यहाँ पर भी वास्तविक संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब ये जो हमारे पास चर है, ये चर इसका जो हमारे पास चर है इसका जो घात, इसका घात क्या है 2 है। तो जब चर का जो घात होगा वह हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाती हैं, तो वो सब क्या होती है? वह पूर्ण संख्या होती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उस बताइएगा कि यह बहुपद है या नहीं है। मेरे बताने से पहले आप कमेंट में बताइए कि यह बहुपद है या नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 2x का पावर 2 है और प्लस में है यहाँ पर 3x प्लस में है 4। ये क्या एक बहुपद है या नहीं है? और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1/4x का पावर 3 प्लस 2x प्लस में यहाँ पर नहीं माइनस कर दे रहे हैं -3। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 5x का पावर 2 प्लस में नहीं यहाँ पर 4 ले रहे हैं 4 और 3x का पावर 3 माइनस 5x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 2 ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्लस में 6x का पावर 1/2 प्लस में 6। अब आप बताइए कि ये जो हमारे पास है वो बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद समझने के लिए, बहुपद हमें देखने के लिए सबसे पहले हम किस चीज़ को देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि चर का जो गुणांक है वह वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो आप देखिए चर का जो गुणांक है क्या है? वास्तविक संख्या, मतलब 2 है तो एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर भी चर का गुणांक क्या है? 3 है, तो ये भी 3 भी वास्तविक संख्या है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यह बहुपद होगा, बहुपद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने
केवल तो यदि देखा कि चर का गुणांक वास्तविक संख्या है। दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि चर का जो घात है, जो चर का घात है वह सदैव पूर्ण संख्या है कि नहीं, मतलब ये जो चर है इसका घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारे पास सत्य है, मतलब ये हमारे पास है वो बहुपद है। इसमें हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे चर का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए चर का गुणांक क्या है, 1/4। 1/4 वास्तविक संख्या होता है, और इधर भी हमारे पास 4 है तो इसका गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 है तो ये भी हमारे पास वास्तविक संख्या होता है। तो एक तो बात हमने इसको फॉलो कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं, चर का जो घात है, मतलब जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर चर का घात कितना है, 3 है, तो 3 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो गया। यहाँ पर चर का घात कितना है, 1 है, तो पूर्ण संख्या में 1 आता है, तो वो भी 1 ही है, क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम देखेंगे तो जो हमारे पास सबसे पहले तो देखेंगे चर का जो गुणांक है वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर चर का गुणांक क्या है, 5 है, चर का गुणांक क्या है, 3 है, चर का गुणांक क्या है, 5 है, चर का गुणांक क्या है, 6 है, और यह हमारे पास अचर पद है। ये जो हमारे पास लास्ट में ये जो हमारे पास रहता है, ये जो 6 मतलब इसमें चर नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं अचर। ये बात समझ आए। तब तो एक तो बात तो इसको तो फॉलो कर रहा है कि चर का जितने भी गुणांक है वो सब के सब वास्तविक संख्या है। अब देखिए जो हमारे पास चर का घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर चर का घात कितना है, 4 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। चर का घात कितना है, 3 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। चर का घात 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन चर का घात है यहाँ पर 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमको भी मालूम है कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाते हैं, कोई भी बट्टा में संख्या नहीं आती है। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। चर का घात कितना आ गया, 1/2। तो हमें चर का घात कितना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बहुपद नहीं होगा, यह हमने टिक लगा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार समझने। अब हम समझेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार मतलब घात के आधार पर, एक तो होता है घात के आधार पर और दूसरा होता है पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब आपके सिलेबस में 3 प्रकार ही दिए हैं, मगर बहुत से हम पद अपने तरफ से घात कितने भी हम लगा सकते हैं तो वो हो सकता है। तो जैसे घात के आधार पर 3 हो सकते हैं। पहला हमारे पास हो सकता है रेखीय, और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है द्विघातीय, द्विघात ही लिख रहे हैं, द्विघात। और जो तीसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, त्रिघात। तो रेखीय का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई बहुपद दे दे और उसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम कहते हैं रेखीय। और जिसमें चर कोई बहुपद दे दे उसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। और जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। मान लेते हैं हम एक रैखिक बहुपद का हम उदाहरण दे रहे हैं। रैखिक बहुपद का हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस में 3 है। तो ये हमारे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है। चर हमारे पास है, इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। और एग्जांपल दे रहे हैं 3x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस का 2। तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, इसमें यहाँ पर हम 0 लगा दे रहे हैं। तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, तो चर का अधिकतम घात यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। इस 0 को मिटा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब आपको रैखिक बहुपद समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम समझेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद में जब चर का, ये जो हमारे पास चर है इसका अधिकतम घात 2 होने चाहिए। यह एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2x का पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 5। तो इसमें हम देखेंगे कि चर का अधिकतम घात कितना है। तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद।
और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 4x का पावर 2 प्लस में 2x का पावर 1 और प्लस में 5 आ गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों चर में अधिकतम घात किसका है, इसका चर का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। तो ये दो चर अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। अब हम समझेंगे इसको, अब हम त्रिघात बहुपद समझेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 6x का पावर 3 प्लस में 9x का पावर 2 प्लस में यहाँ पर हम दे दे रहे हैं कि x का पावर x माइनस में 2। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक चर या एक मतलब एक यहाँ पर चर है या चर है, तो इसमें चर का अधिकतम घात देखेंगे। तो इसमें हमारा चर का अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 6 का पावर 3 प्लस में 9x का पावर 2 और माइनस में 4। तो इसमें हम देखेंगे चर का अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि पद के आधार पर, तो पद के आधार पर भी 3 प्रकार, मतलब पद के आधार पर भी पद 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, होते हैं एक पदीय, एक पद, दूसरा होता है द्विपद, और तीसरा जो होता है वो होता है त्रिपद। सबसे पहले तो समझेंगे कि एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो। मान लेते हैं यहाँ पर केवल x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पद, मतलब 2x है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। ये हो जाएगा एक पदीय बहुपद हो जाएगा। मान लेते हैं केवल y ही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद। इसका गुणांक भी तो क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। अब हम समझेंगे द्विपद मतलब जिसमें पद 2 हो। मतलब जैसे में हमारे पास 3x प्लस में 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास द्विपदीय है। जो द्विपदीय मतलब ये जो हमारे पास है, इधर का पूरा एक पद है और इधर का एक पद है, तो एक 2 पद हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विपदीय हो जाएगा। यदि मैं आपको इसको दे दूं, जैसे ऐसे मैं कहूँ कि 3 × x, ये एक पदीय है या द्विपदीय है, तो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये द्विपदीय है, क्योंकि एक तो यहाँ पर पद दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर पद दिखाई दे रहा है। लेकिन आप द्विपदीय या नहीं है, ये एक पदीय है, क्योंकि जब भी गुणा का चिन्ह रहता है तो उसको हम एक ही पद मानते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह है तो इसको हम पूरे को एक पद मानेंगे। यदि यहीं पर प्लस या माइनस का चिन्ह होता तब वो अलग अलग में बट जाता। यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया तो ये 2 पद हो गए। और यदि यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह हो जाता तभी भी यह 2 ही पद हो जाते। यह बात आपको क्लियर है। यदि यहीं पर गुणा का चिन्ह हो जाता तब ये 1 पद हो जाते। ये आपको समझ में आ गया द्विपद। और त्रिपद मतलब ये जहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है यह त्रिपद है, बहुपद है। जैसे यहाँ पर एक पद तो ये है, एक दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में हम सवाल हल करेंगे। अब हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।